आपको सारे गामा पा धा नी सा सीखना चाहिए या डायरेक्ट गाना उतारना? किससे आप जल्दी हारमोनियम बजाना सीख सकते हैं? प्यारे साथियों, ये बड़ा ही रोचक, बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि इसमें आप सही रास्ता को जान पाएंगे कि कौन सा रास्ता हम अपनाएंगे तो जल्द संगीत में सफलता पा पाएंगे। हारमोनियम, कीबोर्ड, बेंजो, बांसुरी, जो भी आप सीख रहे हैं उस चीज़ में आप देखे होंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे शिष्य जो सारे गामा पा धा नी सा सीख रहे हैं, वो सारे गामा पा धा नी सा में ही उलझे रहते हैं। और आप देखे होंगे कि ऐसे लोग जो सारे गामा पा धा नी सा क्या चीज़ होता है, किस चिड़िया का नाम है, उन्हें मालूम ही नहीं है, बट कोई भी गाना बजाते हैं, बड़े शौक से बहुत अच्छा बजाते हैं। तो ये क्या रीज़न है, क्या कारण है, और आपको क्या सीखना है? सारे गामा पा धा नी सा सीखना है पहले, कि डायरेक्ट गाना उतारना सीखना है? पहले डायरेक्ट गाना उतारना सीखना है, या कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए जिससे कि आप जल्द सफलता पा सकते हैं? बड़ी ही सरलता से मैं बताने की कोशिश करूंगा। उससे पहले आप सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। क्या होता है ना साथियों, कि जब हम सारे गामा पा धा नी सा एक सिस्टमेटिक तरीके से सीख रहे होते हैं तो है तो वो सिस्टमेटिक, लेकिन यहाँ हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो रही होती है। क्या गलती हो रही होती है कि हम जब इस तरीके से सीख रहे होते हैं संगीत को, तो यहाँ हम संगीत को समझ नहीं रहे होते हैं, संगीत को सिर्फ रट रहे होते हैं। हाँ प्यारे साथियों, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा सभी स्टूडेंट्स के साथ होता है या सभी गुरुजन ऐसा ही सिखाते हैं। कुछ 1% तकरीबन 100% में 99% सिर्फ रटाया ही जाता है। सिर्फ 1% उस्ताद लोग या जो स्टूडेंट हैं वो जानते हैं या सीखने की कोशिश करते हैं कि ये जो सारे गामा है इसको रटना नहीं है बल्कि समझना है। यही मिस्टेक होता है साथियों, कि हम जब सारे गामा पा धा नी सा एक सिस्टमेटिक तरीके से क्लासिकल के रूप में सीख रहे होते हैं तो हम रट रहे होते हैं, जो कि बहुत ही हानिकारक है, जिसकी वजह से 2 साल, 4 साल, 6 साल हारमोनियम का कोर्स करने के बाद भी हम एक भी गाना नहीं बजा पाते। ये मेन कारण है। और वहीं आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे लोग आपको रोड पर मिल जाएंगे जो बेहतर ढंग से हारमोनियम बजाते हैं, कीबोर्ड बजाते हैं, बेंजो, बांसुरी, इस टाइप का जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं वो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही फ्लुएंसी के साथ बजाते हैं, और उनका बजाना देखकर, उनका गाना सुनकर मज़ा आ जाता है। तो ये क्या चीज़ें हैं कि आप समझ नहीं पा रहे हैं और आप सीख नहीं पा रहे हैं? इन दोनों में क्या संबंध है? क्या, कहाँ गलती कर रहे हैं आप? देखें साथियों, अब हम सिस्टमेटिक इसको जानते हैं, समझते हैं कि वो जो हैं, जो सिर्फ और सिर्फ सारे गामा पा धा नी सा से सीख रहे हैं, वो रट्टा मार रहे हैं। और जो ऐसे देसी स्टाइल में सीख रहे हैं, किसी आसपास के गुरु द्वारा, जिनका स्कूल नहीं है, जो स्वयं किसी तरीके से सीखे हैं, उनके द्वारा जो सीख रहे हैं, वो क्या करते हैं ना, वो सुरों का उतार चढ़ाव समझते हैं। बात को समझिएगा साथियों, वो क्या करते हैं ना, सुरों का उतार चढ़ाव समझते हैं। और गाने क्या हैं? गाने में जो शब्द होते हैं, उन शब्दों में सिर्फ उतार चढ़ाव ही सुरों का छुपा होता है। ये बात प्यारे साथियों, ये मेन बात है, इसे आपको समझना बहुत जरूरी है। देसी स्टाइल वाले जो बगैर सारे गामा पा धा नी सा राग ठाट सीखे हुए जो बजाते हैं, वो क्या समझ पाते हैं? वो सुरों में उतार चढ़ाव समझ पाते हैं। उन्हीं पर उनका फोकस होता है कि सुरों में उतार चढ़ाव है। और जब आप गाने देखेंगे, गाने में भी उतार चढ़ाव ही छुपा होता है, जिन्हें हमें अपने हारमोनियम, कीबोर्ड, बेंजो पर, बांसुरी पर खोजना होता है। और जब हम उन्हें खोज लेते हैं, एक टाइमिंग के साथ प्ले कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? वह बन जाता है प्यारा सा हमारा कोई गाना। समझ पा रहे हैं? तो
इन दोनों चीज़ों को समझें कि चाहे सरगम आप सीख रहे हैं सारेगामा से और चाहे खुद से। बट यहाँ एक बात और निकल कर आती है कि आप सारेगामा सीख रहे हैं तो सिर्फ सारेगामा रटने से काम नहीं चल पाएगा, और देसी स्टाइल सीख रहे हैं तो सिर्फ देसी स्टाइल से ही नहीं काम चल पाएगा। इनमें क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों चीज़ों को समझना पड़ेगा, दोनों चीज़ों को एक साथ लर्न करना होगा, उनकी जानकारी लेनी होगी कि ये क्या चीज़ हैं। ये एक दूसरे के ही पूरक चीज़ें हैं, एक दूसरे के ही पूरक चीज़ें हैं, ना कि आप सरगम पाल्टे अलंकार रट के गाना बजा लेंगे और ना ही आप सिर्फ गाना बजा कर ही एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं। नो, दोनों चीज़ें में आप परिपूर्ण नहीं बन सकते हैं अलग अलग सीख कर, जब तक आप दोनों चीज़ों को नहीं सीखेंगे। देखें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई गाना है कि मैं ना भूलूंगा, समझेंगे गाना क्या है, मैं ना भूलूंगा। तो यहां क्या हुआ, यहां जो देसी स्टाइल में सीखने वाला है उसको फटाक से पता चल जाता है क्या चीज, उसको यह पता चल जाता है कि हाँ 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 हाँ, कि गाना ऊपर की ओर जा रहा है, क्योंकि वो देसी सीखने वाला सुरों में उतार चढ़ाव समझा है, तो उसे पता चल जाता है कि गाना चढ़ रहा है। इस टाइप का अगर गाना है तो गाना चढ़ेगा, फिर लास्ट में एक सुर उतर जाएगा, तो वो क्या करता है ना, सुरों को मिलाने की कोशिश करता है ऊपर जाते हुए, ठीक। और क्या होता है, वो सुर को मिला लेता है। लास्ट में मैं एक दो एग्जाम्पल दूंगा इस टाइप का, या इसी गाने को ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे आप अभी समझें। क्या करता है, वो मिला देता है। और जो सारेगामा सीखे हुए होते हैं उनका क्या होता है कि वो ये देखते हैं कि सा ये हो गया, रे हो गया, गा हो गया, तो वो ज़्यादा तक किसके पीछे भागते हैं, वो नोटेशन के पीछे भागते हैं। किसका नोटेशन कहाँ है, नोटेशन लिखा हुआ कहीं मिल जाए या कोई बता दे तो उस पर वो गाना बैठाने की कोशिश कर लेते हैं। क्योंकि नोटेशन किस पर लिखी जाती है, जो सारेगामा पाधा निसा सुरों के नाम हैं, इन्हीं पर नोटेशन लिखी जाती है। तो वो क्या होता है, वो उस पर ना बिठाने की कोशिश करते हैं। और रियलिटी जो रियल है सीखने का तरीका, जो तजुर्बा है, वह वे उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं और उसी में वो भ्रमित रहते हैं, ठीक। तो क्या है, देखें हमारा जो सारेगामा पाधा निसा है, जैसे हम लिखते हैं कैसे, सा रे गा मा पा धा नी और तार सब तक का सा ले लेते हैं, ठीक, आवर्तन पूरा करने के लिए। ओके, ये क्या है, हमारा सारेगामा पाधा निसा हो गया। तो साथियों क्या ऐसा ही है हमारे सारेगामा पाधा निसा, क्या ऐसे ही है, ऐसे बराबर में? नो, समझे इस बात को। हमारा जो सारेगामा पाधा निसा है वो कुछ इस टाइप का है। मान लें कि यहां से स्टार्ट होता है सा रे गा मा पा धा नी और तार सब तक का सा, कुछ ऐसा है। ऊपर से नीचे नहीं आना है, बल्कि नीचे से सा रे गा मा पा धा नी सा। ये मैं क्यों ऐसा लिखा हूँ, क्योंकि ये जो आवाज़ है नीचे की, ये जो सुर है नीचे वाला, इसकी आवाज़ कम है, फिर ऐसे ऐसे ज़्यादा बढ़ते हुए चली गई है। ये तरीका मैं दोनों लोगों के लिए बता रहा हूँ, जो कि दोनों लोगों के लिए बहुत ही परफेक्ट है। इसको हम संख्या के माध्यम से समझते हैं। कैसे, इसे मान लेते हैं हम एक, ठीक। एक के बाद क्या आता है, दो आता है ना। हाँ, तो आप ऐसे ही समझें व्यवहारिक भाषा में कि एक के बाद जब दो आएगा तो दो एक से ज़्यादा होता है ना, तो उसका वजन बढ़ जाएगा। उसी तरीके से साथियों, जब हम सा से रे पर जाते हैं ना, तो रे का वजन सा से ज़्यादा होता है, तो इसका वजन जो है रे सा से ज़्यादा बढ़ जाता है। किसका, रे का, क्योंकि यह
किस नंबर पर स्थापित है? 2 नंबर पर है। और फिर इसी तरीके से रे से ज़्यादा किसका वजन हो जाता है? गा का, क्योंकि यह 3 नंबर पर स्थापित है। ओके, और फिर हम जाते हैं और ऊपर। गा से ऊपर क्या है? माँ। माँ जो है, माँ का वजन गा से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यह गा के ऊपर स्थापित है। ठीक, जैसे जैसे मान लीजिए कि यहाँ कुछ चीज़ हम रखे हैं और इसी पर हम कॉइन या कुछ भी चीज़ों को रखते चले जाएं, तो क्या होगा? वजन बढ़ता जाएगा ना। तो वही चीज़ यहाँ भी लागू होता है साथियों, सेम वही चीज़। ओके, तो यहाँ क्या हो गया? 4 हो गया ना, सॉरी ये मैं क्या लिख दिया था, 4 नंबर। ओके, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ जब आएंगे पा पे, तो पा का जो वजन है माँ से अधिक हो जाएगा, क्योंकि यह 5 नंबर पर पा है और जो माँ है वो 4 नंबर पर है। फिर आगे जब बढ़ते हैं हम, यहाँ धा पे आते हैं, तो धा का वजन पा से भी ज़्यादा हो जाएगा, चूँकि यह 6 नंबर पर है और पा जो है 5 नंबर पर। फिर हम पहुँचते हैं नी पर। नी का वजन कितना हो जाएगा साथियों? धा से अधिक, क्योंकि यह 7 नंबर पर है और धा 6 नंबर पर है। और फिर जो तार शब्द का सा है, हालांकि इसे काउंट नहीं करते, बट आवर्तन पूरा करने के लिए हम ले लेते हैं, समझने के लिए, ताकि हमें और अच्छे से समझ आए। ठीक, तो ये नी से ज़्यादा इसकी आवाज़ हो जाएगी, क्योंकि यह 8 नंबर पर स्थापित है। तो देख पा रहे हैं आप, अगर नंबर से भी हम देखें ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इनकी संख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैल्यू भी बढ़ता जा रहा है इनकी। तो आवाज़ की जो हमारी ध्वनि है, उसमें तीव्रता यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है हमारी, वो बढ़ती जाएगी, ऊपर की तरफ चढ़ती जाएगी। तो इस चीज़ को समझना सारे गामा पाधा निशा वालों साथियों बहुत ज़रूरी है कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आवाज़ बढ़ती जा रही है, नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आवाज़ घटती जा रही है। ठीक, इतना हम समझ पाए। आप समझते हैं कि जैसे एक दूसरे के पूरक हैं, तो कैसे एक दूसरे के पूरक हैं? जैसे आप इस चीज़ को सीख रहे हैं ना, तो बहुत ही बारीकी से इन्हें समझें आप, इनमें उतार चढ़ाव, कि ऊपर जाते समय हमारा सुर चढ़ रहा है और नीचे जाते समय हमारा सुर उतर रहा है। और कभी कभार ऐसा होता है कि कोई गाना ना बीच में ठहर जाता है, चाहे शुरू में, चाहे बीच में, चाहे किनारे, कहीं ना कहीं एक जगह ठहर जाता है। तो उस चीज़ का भी ज्ञान आपको होना अति आवश्यक है, उस चीज़ का भी आपको अभ्यास होना चाहिए कि गाना सिर्फ चढ़ता और उतरता नहीं, कहीं बीच में ठहर भी जाता है। तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रहे, ये नहीं कि सिर्फ आप चढ़ते जाएं और उतरते आएँ। नो, आगे बढ़ते हैं। जैसे आप सिर्फ और सिर्फ सारे गामा पाधा निशा रटे हैं, उतार चढ़ाव नहीं समझे हैं, तो आप गाने नहीं उतार पाएंगे ना, सुनिश्चित नहीं उतार पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको जो देसी तरीका है, जो अभी मैं बता रहा था, जो लोग जो देसी स्टाइल से सीखे हुए लोग होते हैं, उनके तरीके पर आना पड़ेगा, यानी कि अनपढ़ों की तरह। मतलब ये तो मैं समझा दिया ऐसे सारे गामा पाधा निशा अंक लिखकर, लेकिन आपको कैसे समझना है? ये जो आपकी हारमोनियम है, इन बटनों में जो सारे गामा पाधा निशा जो बटन के नाम है, इनकी आवाज़ को आपको महसूस करना है साथियों। इनका जो रियल उतार चढ़ाव है आवाज़ का, उस चीज़ को आपको महसूस करना है। अगर सिर्फ ऐसे समझे हैं और सुरों का ऐसे ऊपर नीचे देखें तो भी काम नहीं चलेगा। इनकी आवाज़ को आपको महसूस करना पड़ेगा, ना कि सारे गामा पाधा निशा जो अक्षर लिखा है वो कुछ नहीं, बस एक संकेतक है कि आप उसको आसानी से समझ पाएं। ठीक, जैसे ध्यान से सुनेंगे, देखें, या देख पा रहे हैं आवाज चढ़ रही है। जैसे हम सा पहले गाएं तो सा की कोई भी आवाज है, एक आवाज चढ़ गई ना। और देखें ऊपर हम गा तक जाते हैं, जिसे आप गा कहते हैं।
देखें, और ऊपर चलते हैं जिसे आप माँ कहते हैं, यहाँ तक चलते हैं, पा तक चलते हैं, और आगे चलते हैं जिसे आप धा कहते हैं, वहां तक, देख पा रहे हैं। नी तक चलते हैं जिसे आप नी कहते हैं, सा तक चलते हैं, यहां तक, क्लियर। अब वापस आएंगे हम, वापस समझें, देखें, और नीचे आएंगे धा तक, और नीचे आएंगे पा तक, और नीचे आएंगे माँ तक, और नीचे आएंगे गा तक, रे तक आएंगे, सॉरी, सा तक आएंगे, आरोह अवरोह दोनों देखेंगे कैसे, देख पा रहे हैं। यह चीज है साथियों, आप ये महसूस किए होंगे कि जाते समय सुर चढ़ रहा था और आते समय सुर उतर रहा था। तो ये कब आप सही महसूस कर पाएंगे कि हाँ ये प्रैक्टिकल ये चीज़ ऐसा होता है कि जाते समय सुर चढ़ता है और आते समय उतरता है? कब इस चीज़ को आप महसूस कर पाएंगे? जब आप ये जो सारे गामा पाधा निशा दिख रहा है ना, इसको आकार में या हमिंग में या कोई एक ही अक्षर का नाम लेकर गाएंगे तो वो आप महसूस कर पाएंगे। ये सोचें कि आप सारे गामा पाधा निशा सा नि धा पा मा गा रे सा यह गाकर आप महसूस कर पाएं तो कभी नहीं, तो सिर्फ रटने वाला रहेगा कि सारे गामा पाधा निशा सिर्फ एक ही जगह बोलेंगे आप। कैसे? सा रे गा मा पा धा नि सा, ऐसे आप बोलेंगे, रटने वाला चीज। जबकि ये कैसे है? ला 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 ला, ऐसा है साथियों। तो इस चीज को पहले समझें। जो मेरे साथी सारे गामा पाधा निशा रट रहे हैं, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ। बहुत साथी, अभी मुझे याद आ गया, बहुत मेरे ऐसे साथी हैं जो मुझे कमेंट करते हैं कि आप सारे गामा पाधा निशा को गलत बताते हैं। भैया मैं कब गलत बताया? कब गलत बताया कि ये गलत है? नो, गलत ना बताकर मैं ये बताता हूं कि आप इन्हें सिर्फ संकेतक समझिए। जो इनकी आवाज है उस चीज को समझने की कोशिश करिए। और आप कहने लगते हैं कमेंट पर और वीडियो भी पूरा नहीं देखते। बहुत साथी ऐसे मेरे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत प्यारे प्यारे मेरे साथी हैं जिनकी बदौलत मैं इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे पाता हूं अपने ऑनलाइन ऑफलाइन सभी प्रकार के स्टूडेंट्स को, अपने शिष्यों को इतना बेहतर ढंग से बताने की कोशिश करता हूं। मैं एकदम, मेरा दिल खुश रहता है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ विद्वान लोग, जानकार लोग मेरे चैनल पर भटक के आ जाते हैं और मेरे समझ में ये नहीं आता कि वो जब इतने बड़े विद्वान हैं
तो ये छोटे से चैनल पर क्या करने आ जाते हैं, जिसका भी तो 70-80 हज़ार भी अच्छे से सब्सक्राइबर नहीं हुआ है, इस पर आ जाते हैं कमेंट करने के लिए। होगा उनका कुछ अपना, बट वो लोग पहले वीडियो को अच्छे से देखें, समझें मैं क्या कह रहा हूँ। पूरी वीडियो मेरी चेक कर लें आप, कहीं भी मैं मिस वर्ड बोलने की कोशिश नहीं करता, कहीं भी आपको मिस गाइड नहीं किया हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जो काम किया जाए दिल से किया जाए, ईमानदारी से किया जाए। गलत रास्ते पर किसी को मत भेजिए, आप गलत रास्ते पर भेजेंगे आप खुद गड्ढे में गिर जाएंगे, तो ऐसा काम नहीं करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करनी है जो लोग रट रहे हैं। ठीक, और जो लोग देसी स्टाइल में गा बजा रहे हैं उनको बहुत विशेष सलाह यह है कि इस चीज़ को वो समझें। मतलब जो आप शुरू का उतार चढ़ाव समझे हैं ना, उस पर, उस चीज़ पर ये जो सारे गामा पाधा निशा है ना, इसको फेड करने की कोशिश करें, यानी कि उस पर इसे बैठाने की कोशिश करें। हाँ, दोनों जन को एक्सचेंज करना है, दोनों जन का जो सीखने का स्टाइल है। सारे गामा पाधा निशा वाले देसी स्टाइल को भी अपनाएं और देसी स्टाइल वाले सारे गामा पाधा निशा को अपनाएं कि भैया जो हम यहाँ से शुरू करके ऐसा सोचते हैं तो वो सारे हो गया, और ये जो देखते हैं ये सारे गा हो गया, फिर ये जो आवाज़ सुनते हैं चढ़ती हुई ऐसे सारे गामा हो गया। इस तरीके से देसी स्टाइल वाले भी सारे गामा पाधा निशा को उनकी बटन पर बैठाने की कोशिश करें, नोट्स पर बैठाने की कोशिश करें, उनके नाम पर महसूस करने की कोशिश करें कि ऐसा है हा, यह एक आवाज़ हो गई हा, और इसके बाद ऊपर हा, तो यह जो आवाज़ है इसका नाम क्या है, समझें। देसी स्टाइल वाले साथियों, इस चीज को समझना होगा आपको कि तो ये तो सा, इसका नाम क्या हो गया सा, इसका नाम क्या हो जाएगा प। हाँ, ये चीज कि यानी कि हम कहीं से शुरुआत कर रहे हैं उसका नाम सा हो जाएगा, फिर अगर इतनी आवाज चढ़ी है तो उसका नाम क्या है, और ऊपर आवाज चढ़ी है तो उसका नाम क्या है, और ऊपर आवाज चढ़ी है तो उसका नाम क्या है, या नीचे आवाज गई है तो उसका नाम क्या है। इस तरीके से देसी स्टाइल वाले भी सीखें, समझ पा रहे हैं। क्योंकि आप सिर्फ सुरों का चढ़ाव उतार समझकर काम नहीं कर पाएंगे। क्या होता है, हमारे एक सप्तक में कितने सुर होते हैं, 12 सुर होते हैं, और 12 सुरों से ही हमारे राग बने होते हैं। किसी राग में 5 सुर, किसी राग में 6 सुर, किसी राग में 7 सुर होता है। तो अगर आप सारे गामा पाधा निशा को जाने हैं, इस पर महसूस किए हैं, और कोई एक प्रॉपर राग है 5 सुरों वाला या 6 सुरों वाला या 7 सुरों वाला, और उस पर बहुत गाने बने हुए हैं। क्योंकि हमारी जो भी बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री है, या जो हम लोग जैसे भजन वगैरह बनाते हैं, तो राग पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो क्या होता है ना कि जो गाने हैं ना राग पर आधारित होते हैं। तो जैसे मान लें कि छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लें सा रे गा कोमल पा धा, ये कोई स्वर समूह हो गया, 5 स्वरों का समूह हो गया, तो यह एक राग ही हो गया। अगर हम देखें तो राग शिवरंजनी का यह स्वर समूह है। ठीक, अब इन्हीं 5 सुरों पर बहुत सारे गाने हैं, समझ पा रहे हैं, बहुत सारे गाने हैं। तो क्या है, वैसे आप एक एक गाने अगर बजाने की कोशिश करेंगे तो आपको हर एक गाना ढूंढना पड़ेगा अलग अलग, उतार चढ़ाव जैसे आप समझे हैं। तो वहीं आप सारे गामा पाधा निशा को फीड करके बैठाए हैं, और ये समझ लिए कि राग शिवरंजनी में सारे गामा सारे गा पा धा 5 सुर लगते हैं, सा रे कोमल गा पा धा
ये 5 सुर लगकर ही राग शिवरंजनी बनता है। तो इस पर जो आधारित गाने हैं या जो जब आप इनकी जो फीलिंग है वो चीज़ जब आप बजाएंगे अपने हारमोनियम पर या गाएंगे तो वहाँ ये चीज़ दिखने लगेगा आपको कि इस राग पर आधारित इतने गाने हैं। ठीक, तो ये चीज़ सीखना देसी स्टाइल वालों को बहुत ज़रूरी है। सारेगामा पधा निसा को भी सीखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो बहुत ही अच्छे से एक स्टैंडर्ड कलाकार बन सकते हैं। तो अभी तक आप क्या सीख पाए यहाँ पर कि जो सारेगामा पधा निसा है उनमें चढ़ाव उतार है। तो जो क्लासिकल टाइप के लोग सीख रहे हैं, साथी सीख रहे हैं, उनको ज़रूरत है जो सारेगामा पधा निसा सानी धापा मागा रेसा है उनमें उतार चढ़ाव महसूस करना और इस चीज़ को मोजबानी कंठस्थ करना। सा रे गा मा पा धा नी सा, ऐसे सा नी धा पा मा गा रे सा, सिर्फ नाम लेकर नहीं, ला 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 ला, ऐसे। ओके, ये चीज़ सेम दोनों लोगों को देसी स्टाइल वालों को भी और जो क्लासिकल टाइप के सीख रहे हैं उन लोगों के लिए भी यही तरीका परफेक्ट रहेगा। तो ये चीज़ आप समझ पाएँ कि गाने जो सारेगामा पधा निसा सीख रहे हैं शिष्य वो चढ़ाव उतार समझें और जो देसी स्टाइल सीख रहे हैं वो सारेगामा पधा निसा समझें, ताकि राग पर आधारित गाने जो छोटे ही स्वर समूह पर हजारों गाने रहते हैं तो आपको वहाँ बहुत ज़्यादा गाना ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक स्वर समूह देख लिए, उसी स्वर समूह पर हजारों गाने। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे हम सिर्फ 5 स्वर लेंगे, जैसे सा रे गा पा धा। आवर्तन पूरा करने के लिए तार सप्तक का सा ले लेते हैं, जैसे ये देखें, सा रे गा पा धा सा, देखें सा रे गा पा धा सा ना, देखें जिंदगी की राहों में, यहाँ देखें मैं एक ही स्वर समूह ले रहा हूँ, सा रे गा पा धा सा, और गाना बज गया ये जिंदगी की राहों में। दूसरा गाना देखें, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, देखें आराम से बज गया। यहाँ कुछ भी अलग से मैं नहीं किया, सिर्फ सा रे गा पा धा ले लिया बस। और देखें, पल पल दिल के पास कोई रहता है, देख पा रहे हैं वही स्वर समूह में छेड़ रहा हूं। और देखें, याद तेरी आएगी। अब यहां मैं क्या कर रहा हूं, सा रे गा पा 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 धा धा पा, अलग से कुछ भी नहीं ले रहा हूं, यहाँ गाना अपने आप बज जा रहा है, सा रे गा पा धा पा। अगला देखते हैं, जाने कहाँ गए वो दिन, सेम इसी स्वर समूह पर बैठा हुआ है। तो ये फायदा है साथियों, अगर आप सारेगामा को भी सीखते हैं तो, और सारेगामा जो लोग सीख रहे हैं वो सुरों का उतार चढ़ाव समझते हैं तो इस तरीके से आप बड़ी ही सरलता से एक जो देसी जो सारेगामा पधा निसा यानी कि जो लोग फुल क्लासिकल टाइप से सीख रहे हैं उनको क्या सीखने की ज़रूरत है, उनको सीखने की ज़रूरत है साथियों चढ़ाव उतार और ठहराव। और जो देसी स्टाइल में चढ़ाव उतार और ठहराव सीख लिए हैं उनको सीखने की ज़रूरत है, सारेगामा पधा निसा को बैठाने की ज़रूरत है और राग ठाट को अच्छे से समझने की सीखने की ज़रूरत है। फिर दुनिया का कोई भी गाना आप चुटकियों में प्ले करेंगे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों वीडियो की एक एक चीज़ें आपको बहुत ही काम की नज़र आई होंगी, एक एक चीज़ बहुत ही बारीकी समझ आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।